हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम सभी भगवान की गौरव गाथा की कथा यात्रा में एकत्रित हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की अतिशय कृपा। प्रथम दिवस की श्रीमद्भागवत कथा संकल्प पाठ 1 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परम कृपालु श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की असीम अनुकंपा से हमने श्रीमद्भागवत कथा की दिव्य संकल्प की शुरुआत कर दी है। हमने इस पावन संकल्प के लिए अपने तन मन से आप सभी के लिए परिश्रम प्रारंभ कर दी है। पूर्व में हमने कहा था श्रीमद्भागवत कथा कैसे प्राप्त होती है। तो महाराज ये कथा साधन साध्य नहीं है, कथा तो कृपा साध्य है। कथा हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, कथा हमारे प्रभुत्व से प्राप्त नहीं होती, कथा हमारे वर्चस्व से प्राप्त नहीं होती, कथा तो महाराज कृपा से प्राप्त होती है। दुनिया में कोई व्यक्ति अपना कार्य अपने देहबल से कर लेता है, वही कोई व्यक्ति अपना कार्य अपने धनबल से कर लेता है, वही कोई व्यक्ति अपना कार्य अपने तपोबल से कर लेता है। पर ये जो भगवान की अमृतमयी कथा है, ये कथा देहबल से प्राप्त नहीं होती। देहबल से यदि भगवान की कथा प्राप्त होती तो सबसे पहले कथा पहलवानों को सुनाई जाती, क्योंकि उनके पास देह का बल है।
तो क्या कथा धन बल से प्राप्त होती है? तो यदि भगवान की कथा धन के बल से प्राप्त होती तो हमसे आपसे धनवान तो और भी है संसार में, सबसे पहले कथा उन्हें प्राप्त होती। तो क्या कथा किसी तपबल से प्राप्त होती है? तो बताया बिल्कुल नहीं। कभी कभी भगवान की कथा से तपस्वी भी वंचित रह जाते हैं। भगवान की कथा देहबल से प्राप्त नहीं होती, भगवान की कथा धनबल से प्राप्त नहीं होती, भगवान की कथा किसी तपबल से प्राप्त नहीं होती। यदि जीवन में भगवान की कथा प्राप्त होती है तो केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है महाराज। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तो महाराज राम जी की कृपा से सत्संग कथा सुलभ होती है, प्राप्त होती है। इसलिए हम सब यहाँ बैठकर जो कथा सुन रहे हैं यह बिहारी जी की कृपा का फल है। तो जब बिहारी जी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी अकारण करुणा की है तो हमें इस कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगले पाठ में हम जानेंगे भागवत कहते किसे हैं, क्या है भागवत, भागवत की कथा सुनने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ है भागवत सुनने से। अगले पाठ में हम लेकर के आएंगे। तब तक राधे राधे।